कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, लेकिन एक गलती जीवन भर की मेहनत पर भारी पड़ जाए। बहुतों के जीवन में यह बात होती है कि हमने प्रभु के निकट रहने की सारी कोशिश की, अच्छा जीवन जिया, लेकिन एक जगह पांव फिसला और प्रभु का आत्मा हमसे दूर हो गया। आज जो हम कहानी आपको बताएंगे वह जवानों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जवान यह गलती कर बैठते हैं। इसलिए अगर आप यह कहानी देख रहे हैं तो जवानों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी है राजा दाऊद के एक ऐसे पाप की जिस कारण यहोवा परमेश्वर उस पर क्रोधित हुआ। और तो और यरूशलेम में जो मंदिर यहोवा बनवाना चाहता था उसे बनाने का अधिकार भी उससे छीन लिया गया। जब दाऊद राजा बना तो उसके आसपास बहुत विरोधी जातियां थी जो समय समय पर विरोध करती और हमले करती रहती थी। एक समय ऐसा हुआ कि जिस समय राजा लोग युद्ध किया करते थे तो राजा दाऊद स्वयं युद्ध में न जाकर योआब को और उसके संग अपने सेवकों और इजरायलियों को भेजा और उन्होंने जाकर अम्मोनियों को नाश किया। दाऊद राजा स्वयं यरूशलेम में ठहर गया था। एक दिन दाऊद राजा उठा और छत पर टहलने के लिए गया, क्योंकि शाम का समय था। जब वह टहल रहा था तो उसे अपनी छत से नीचे एक घर के नहाने में स्त्री नहाती हुई दिखी। वह स्त्री बहुत खूबसूरत थी, नाम था बत्शेबा। राजा दाऊद ने किसी से उसके बारे में पता किया तो मालूम पड़ा कि वह हित्ती उरिय्याह की पत्नी है। यह जानते हुए भी दाऊद राजा ने अपने एक दूत को उसे बुलवाने को भेजा। राजा का आदेश था तो वह स्त्री आई और दाऊद राजा उसके पास गया। वचन में लिखा है, तब वह ऋतु से शुद्ध हो चुकी थी, इसलिए वह गर्भवती हो गई। जब बत्शेबा को यह मालूम हुआ तो उसने राजा दाऊद के पास खबर भिजवाई कि वह गर्भवती है। उसका पति तो उस समय युद्ध लड़ने को गया था। राजा दाऊद ने कुछ सोचा और योआब के पास खबर भिजवाई कि हित्ती यूरिय्याह को मेरे पास भेजो। राजा का आदेश था तो हित्ती यूरिय्याह आया। राजा दाऊद ने उससे युद्ध का हाल चाल पूछा और अपने घर जाने को कहा। जब वह राजभवन से निकला तो उसके पीछे सेवकों के हाथ कुछ इनाम भिजवाया गया। हित्ती यूरिय्याह राजा के प्रति ईमानदार व्यक्ति था। वह घर नहीं गया और राजभवन के द्वार पर ही सो गया। जब राजा दाऊद को यह पता चला कि उरिय्याह घर नहीं जाता है तो उसने उससे बुलाकर कारण पूछा। तब हित्ती यूरिय्याह ने उससे कहा कि मेरे साथी सब युद्ध के मैदान में हैं, तो मैं कैसे अपने घर जाकर खा पी और सो सकता हूँ? राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, आज यहीं रह, कल मैं तुझे युद्ध के लिए विदा करूँगा। अगले दिन राजा ने उसे न्योता दिया और उसके साथ खाया पिया और उसी से वह मतवाला हो गया। जब वह घर जाने के लिए निकला पर जा नहीं सका। सवेरे राजा दाऊद ने योआब के नाम एक चिट्ठी लिखी और हित्ती यूरिय्याह के हाथों से ही भेज दी। वह बेचारा भोला मनुष्य चिट्ठी ले जाकर योआब को दे दिया, किंतु वह नहीं जानता था कि उस चिट्ठी में उसी के मौत का पैगाम है। जब युद्ध करने का समय आया तो योआब ने हित्ती यूरिय्याह को उस स्थान पर रखा जहां विरोधी वीर योद्धा थे, क्योंकि वह चिट्ठी जो योआब को राजा दाऊद ने भेजी थी उसमें लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, जिससे वह घायल होकर मर जाए। और हुआ भी ऐसा ही। राजा दाऊद की योजना सफल हुई। हित्ती यूरिय्याह बेचारा लड़ते लड़ते मर गया। उसके बाद योआब ने राजा दाऊद के पास खबर भिजवाई। दूत ने जाकर राजा दाऊद को सारा हाल बताते हुए कहा कि वे लोग हम पर प्रबल हो गए थे, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुष वालों ने हम पर इतने तीर छोड़े कि राजा के कितने लोग मर गए। जब हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा ने सुना कि उसका पति युद्ध में मर गया तो वह रोने पीटने लगी। वह कहाँ जानती थी कि वह षड्यंत्र करके मरवाया गया है। इस प्रकार की हरकत राजा दाऊद से उम्मीद नहीं की जा सकती ना, लेकिन वह भी मनुष्य ही था और मनुष्य का कोई भरोसा नहीं कि वह कब गलती कर बैठे। उसने उरिय्याह को मरवाया और जब उसकी पत्नी का दुख खत्म हो गया तो उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। वह गर्भवती तो पहले ही हो गई थी तो उसे पुत्र हुआ। जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि दाऊद राजा के इस काम से यहोवा परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। जो दाऊद बचपन से परमेश्वर का भय मानता था, जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा हमेशा रहता था,
और ऐसे रहता था कि वह बचपन में सिंहों को जबड़े से फाड़ डाला करता था। यह वही दाऊद था जिसने यहोवा परमेश्वर के नाम से गोलियत को एक छोटे पत्थर से मार गिराया था। लेकिन मनुष्य के साथ यही होता है, जितना हम परमेश्वर की संगति और उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं, दुष्ट उतनी तेजी से हमें गिराने में लगा रहता है। हमारी एक गलती हमारे सारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जरा सोचिए, दाऊद राजा जो अभिषिक्त था, उससे यह पाप हो सकता है, तो हमें कितना सतर्क होना चाहिए। जब हमसे गलतियां होती है तब समझ नहीं आता, शायद आनंद भी आता है, लेकिन परिणाम बहुत कठिन हो सकते हैं। तब भी परमेश्वर इतना महान है कि वह हमें गलती करने पर भी नहीं छोड़ता और चाहता है कि पश्चाताप कर लौट आए। इसलिए उसने दाऊद के पास भी अपने दास नातान नबी को भेजा। नातान नबी ने दाऊद से मिलकर उसे एक किस्सा सुनाया, जो कुछ यूं था कि एक शहर में दो लोग रहते थे, एक धनी और दूसरा गरीब। धनी के पास तो बहुत से जानवर थे, लेकिन गरीब के पास एक भेड़ थी जो उसके बच्चों के साथ ही बड़ी हुई थी। वह भेड़ गरीब की बेटी जैसे थी। एक दिन धनी व्यक्ति के घर में मेहमान आया और उस धनी ने उसके पास सारे जानवर होते हुए भी अपना कुछ न पकाया, बल्कि उस गरीब की बेटी जैसी भेड़ को लेकर भोजन पकवाया। यह बात सुनकर दाऊद राजा को बहुत गुस्सा आया। वह उठा और बोला, कौन है यह मनुष्य? यहोवा की शपथ, वह मृत्यु दंड के योग्य है। उसे मनुष्य को चौगुना भुगतान करना पड़ेगा। उसे ऐसा काम करते हुए दया नहीं आई। तब नातान नबी ने कहा, तू ही है वह मनुष्य। यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे राजा बनाया, तुझे तेरे स्वामी का भवन दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां भी तुझे दी, यहूदा का घराना तुझे दिया, और यह सब भी कम था तो तुझे और भी सब कुछ देता। लेकिन तूने तो यहोवा की आज्ञा कभी व्यभिचार न करना को तुच्छ जानकर वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। इसलिए अब मैं तुझ पर विपत्ति डालूंगा, तेरी पत्नियों को तेरे सामने से लेकर दूसरों को दूंगा। तूने तो यह पाप चुपके से किया, लेकिन मैं यह काम सब इजराइलियों के देखते कराऊंगा। तब राजा दाऊद ने पश्चाताप किया और कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान नबी ने उसके पश्चाताप को देखकर कहा कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। लेकिन तूने जो इस कुकर्म के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण जो बेटा तुझे हुआ है वह अवश्य मरेगा। वचन हमें बताता है कि हमारे इस तरह के काम करने से हमारा जीवन तो खराब होता ही है, लेकिन जो परमेश्वर के विरोधी होते हैं उन्हें मौका मिल जाता है उसका तिरस्कार करने का। हम अपने कामों के द्वारा उन्हें अवसर देते हैं कि वे यहोवा की नाम धराई करें और बोलें कि परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं। इसलिए पौलुस हमें मसीह की पत्री कहता है, क्योंकि मसीहों का जीवन दिखाता है कि यीशु मसीह कैसा है। हमें बहुत सतर्कता से रहने की जरूरत है। लोग हमें देखकर जाने कि हम किस ईश्वर की संतान हैं। पत्री का अर्थ होता है जिस पर लिखा हो। हम मसीह की ऐसी पत्री बने कि लोग हमें देखकर जाने, हमारे अंदर मसीह को पढ़ने पाए। दाऊद राजा के हाथ तो खून से रंगे थे, परमेश्वर ने उसे माफ तो कर दिया था, परंतु जो वह परमेश्वर का मंदिर बनवाने की इच्छा करता था वह न बना सका, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सजा के तौर पर शत्रुओं से ऐसा घिराया कि वह सारा जीवन युद्ध करते ही रहा। लेकिन हर गलती का पश्चाताप हमें परमेश्वर से दूर नहीं होने देता। उसने पश्चाताप किया था, इसलिए परमेश्वर उसके संग रहा, क्योंकि वह आप कहता है कि दूध पिलाने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है, परंतु मैं वो परमेश्वर हूँ जो न तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो सकती है, लेकिन दाऊद राजा की तरह सच्चा पश्चाताप ग्रहण होता है। धन्य है प्रभु यीशु मसीह, जिसके लहू बहाए जाने के कारण हमारे पश्चाताप करने के बाद हमारे लिए कोई सजा भी नहीं बचती। वह हमारे पापों को दूर करके हमसे प्रेम करता है। अपने जीवन में हर गलतियों के लिए पश्चाताप करें और मसीह के प्रेम में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे।